अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी हुकूमत ने अलल हिसाब बजट पेश कर दिया। बजट फॉर वोट, अपोजिशन जमातों का बजट पर तबसरा। हुकूमत तेलंगाना की स्कीमात को मरकजी बजट में नकल की गई। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर का रद्द-ए-अमल। बजट अवामी मफाद पर मबनी, रियासती बीजेपी कायदीन ने किया दावा। मरकजी हुकूमत के खिलाफ तेलुगुदेशम पार्टी का अनोखा एहतजाज। असेंबली और पार्लियामेंट में सियाह लिबास ज़ेब-ए-तन। आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा न देने पर मरकजी हुकूमत पर बरहमी का इजहार। मजलिसी अरकान असेंबली ने मुतल्लिक़ हल्क़े जात में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। मियाँपुर और राजनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाकों में घर घर तलाशी मुहिम। मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। बगैर दस्तावेजात की गाड़ियां की गई जब्त। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत ने जुमे को लोकसभा में साल 2019-20 का अबूरी बजट पेश किया। निगरान वजीर फाइनेंस पीयूष गोयल ने बजट पेश किया और इसे मुतवस्सित तबके के लिए फ़ायदेमंद बजट करार दिया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने अबूरी बजट को तमाम तबक़ात के लिए बेहतरीन बजट करार दिया और कहा कि अबूरी बजट हुकूमत के सबका साथ सबका विकास नारे की अमली सूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क की रियासतों में हो रही तरक्की में मरकजी हुकूमत का अहम रोल रहा है। इसके मिडिल क्लास, सैलरीड मिडिल क्लास को इनकम टैक्स दरों में मिली छूट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग की उदारता ही है, उनकी ईमानदारी ही है, कानून को मानकर चलने की उनकी प्रतिबद्धता ही है, जिसकी वजह से देश को टैक्स मिलता है, देश की योजनाएं बनती हैं, गरीब का कल्याण होता है। बरसों से ये मांग रही है कि 5 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्त घोषित किया जाए। इतने वर्षों से की जा रही इस मांग को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, किसानों के लिए समय समय पर अलग अलग योजनाएं अलग अलग सरकारों ने बनाई हैं, लेकिन ऊपरी सतह के 2-3 करोड़ किसानों से ज्यादा किसान इन योजनाओं के दायरे में आए ही नहीं। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, यानी जिसे पीएम किसान योजना कहा जा रहा है, उसका लाभ 12 करोड़ से ज्यादा उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से या 5 एकड़ से कम भूमि है। एक प्रकार से आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। हमारी सरकार किसानों के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठा रही है। पशुपालन, गौ संवर्धन, मछली पालन जैसे ग्रामीण जीवन और कृषि जीवन से जुड़े अहम क्षेत्रों का भी इस बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग और मछली पालन का अलग डिपार्टमेंट करोड़ों किसानों को अपनी आजीविका बढ़ाने में मदद करेगा, मछुआरों की मदद करेगा। हमारा ये पूरा प्रयास है कि किसान को सशक्त करके उसे वो साधन दें, संसाधन दें, जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। आज के निर्णयों से इस मिशन को और तेजी मिलेगी। साथियों, आज भारत में अनेक क्षेत्रों में
विकास हो रहा है। नए नए प्रकार के क्षेत्रों में, नए नए विस्तारों में, नए नए प्रकार की योजनाओं में प्रगति हो रही है और इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने ट्वीट के जरिए मरकजी हुकूमत के पेश करदा अलल हिसाब बजट पर कहा कि ये बजट तेलंगाना हुकूमत में चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात बिलखुसूस रैतु बंधु स्कीम के अलावा दूसरी स्कीमात की ज़ेरॉक्स कापी है, क्योंकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव किसानों को एक मौसम के लिए पहले 4,000 रुपये और जारिया साल 5,000 रुपये फराहम कर रहे हैं, जबकि अब मरकजी हुकूमत ने हर मौसम में 2,000 रुपये देने का ऐलान किया है। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने ट्वीट के जरिए मरकजी हुकूमत के पेश करदा अलल हिसाब बजट पर तबसरा किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला केसीआर के पेश करदा मुख्तलिफ स्कीमात, खासकर रईतु बंधु और दीगर स्कीमात को बजट में पेश किया गया है, जो खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल का पेश करदा बजट तेलंगाना हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले स्कीमात को रुबअमल लाने का ऐलान किया है और ये एक अच्छा इक़दाम है। और वाज़ेह किया कि रईतु बंधु स्कीम के जरिए तेलंगाना में फ़ी एकड़ 4,000 रुपये क़ब्ल दी और अब फ़ी एकड़ 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि मरकजी हुकूमत ने अपने बजट में किसानों को फ़ी एकड़ 2,000 रुपये देने का ऐलान किया है। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने मरकजी हुकूमत के पेश करदा अलल हिसाब बजट पर तबसरा करते हुए इस बजट को इंतखाबात में आवाम से वोट हासिल करने वाला बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आवाम को धोखा देने वाली पार्टी है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फिर एक मरतबा आवाम को धोखा देने और किसानों के अलावा आम आदमी को सब्ज बाग दिखाने की कोशिश की है। तेलंगाना कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत के पेश करदा अलल हिसाब बजट पर तबसरा किया। उन्होंने इसे इंतखाबात में आवाम से वोट हासिल करने वाला बजट करार दिया और कहा कि बीजेपी आवाम को धोखा देने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फिर एक मरतबा आवाम को धोखा देने के लिए किसानों को और आम आदमी को सब्ज बाग दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स की हद में 5 लाख रुपये जो मुकर्रर किया गया है, इससे मुल्क की सिर्फ 1 करोड़ आवाम को फ़ायदा हासिल होगा और ये कोई ख़ास बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा आमदनी और फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया गया है। ఈ ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ కంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఓట్ల కొరకు పెట్టిన బడ్జెట్గా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. వాళ్ళేదో గొప్ప పని చేసినట్టుగా 5 లక్షల రూపాయలు ఉన్నటువంటి వాళ్లకు ఆదాయ పరిమితి నుంచి చేస్తున్నామనే మాట చెప్తా ఉన్నారు. వాస్తవంగా 2014లో 2.5 లక్షలకు ఆదాయ పన్ను నుంచి ఎగ్జంప్షన్ ఉంది. మారుతున్న కాలంగా పెరుగుతున్న జీతాలు లేదా పెరుగుతున్నటువంటి నిత్యావసర వస్తువులకు అనుగుణంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సంబంధించినటువంటి మార్పులు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇది ఆనవాయితీ. ప్రతి సంవత్సరంలో అంతకుముందు 1 లక్ష రూపాయలు ఉన్నటువంటి లిమిట్ను 1,50,000, దాని తర్వాత 2 లక్షలు, 2,50,000 చేసిన తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో గొప్ప పెరగాల్సిన అవసరం ఉండే. सदर रियासती बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने मरकजी हुकूमत के अलल हिसाब बजट को जामे करार देते हुए कहा कि ये बजट समाज के हर तबके की तरक्की और किसानों की बड़े पैमाने पर फलाह करने को मद्देनजर रखते हुए पेश किया गया है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल को बेहतरीन बजट पेश करने पर मुबारकबाद पेश की। रियासती सदर बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत के अलल हिसाब बजट को जामे करार दिया। उन्होंने कहा कि समाज के तमाम अफराद की तरक्की और किसानों की बड़े पैमाने पर फलाह बहबूद करने को मद्देनजर रखते हुए पेश किया गया है। डॉक्टर लक्ष्मण ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल को अवामी मफाद
अवामी मफाद पर मबनी बजट पेश करने पर मुबारकबाद दी और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने क़ब्ल मुल्क के कमज़ोर व आला तबके को 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए बड़ी राहत दी थी। अब बजट में लेबर तबके का खुसूसी ख्याल रखा गया है और उन्हें प्रोविडेंट फंड से जोड़ने का इक़दाम भी किया गया है, जो काबिल सताइश है। దేశం కలకలలాడాలనే దృక్పథంతో ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఒక చరిత్రాత్మకమైనటువంటి వినూత్నమైనటువంటి బడ్జెట్ ఈరోజు ఆర్థిక మంత్రి పీయూష్ గోయల్ గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి కేంద్ర బడ్జెట్ तेलंगाना तेलुगुदेशम के सीनियर कायद आर चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत के पेश करदा बजट पर तबसरा किया और कहा कि इस बजट में दोनों तेलुगु रियासतों को नज़रअंदाज कर दिया गया। हालांकि जिन स्कीमात को बजट में शामिल किया गया है वो स्कीमात दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पहले ही से चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि एन.टी. रामाराव और चंद्रबाबू नायडू ने दीपम स्कीम और ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए ऐसे कई इक़दामात किए थे जो अभी तक जारी हैं। ఇది ఓట్ల మీద దృష్టి తప్ప మహిళల పాటల మీద వాళ్ళ దృష్టి లేదనేది మనం ఈ సందర్భంగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ ఇంతకాలమైన స్వతంత్రం 1947లో వస్తే ఇవాళ 70 ఏళ్ళు దాటిపోయినాక కూడా ఇంకా గ్యాస్ కనెక్షన్లకు సంబంధించి బడ్జెట్ ప్రసంగంలో మేము గొప్పలు చెప్తాం, 8 కోట్ల మందికి ఇస్తున్నామనే ఉపన్యాసం మరి ఏ రకమైన శోభని ఇవ్వదు. ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజానికం, దేశ ప్రజానికం కూడా ప్రత్యేకించి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న వాళ్ళు గమనించాలి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆలోచన విధానాన్ని. మనం గతంలో చూసినాం, ఎన్టీ రామారావు గారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రత్యేకంగా ఉన్నప్పుడు మహిళలకు సంబంధించి తీసుకొచ్చిన అనేక కార్యక్రమాలను మనం ఈ రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు చూసినాం. ఇప్పుడు కూడా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మనం చూస్తున్నాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत अमरावती में जुमे को वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी के अरकान असम्बली को सियाह शर्ट्स में असम्बली में देखा गया। असम्बली इजलास के दौरान तेलुगुदेशम के अरकान रियासत के लिए खुसूसी दर्जे का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। तमाम अरकान बशमुल वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को भी सियाह लिबास में देखा गया। दूसरी जानिब पार्लियामेंट के अहाते में भी तेलुगुदेशम के अरकान पार्लियामेंट सियाह लिबास में देखे गए। आंध्र प्रदेश असम्बली के बजट इजलास के दौरान वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो मुल्क भर में सबसे बेहतर सियासतदान है, क्योंकि वो पहली मरतबा 1978 में रुकन असम्बली मुंतखब हुए, जबकि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2002 में सियासत में कदम रखा है। वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू और दीगर काबिनी वज़रा की टीडीपी अरकान असम्बली ने मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ बतौर एहतजाज सियाह लिबास ज़ेब-ए-तन किया था। चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि ये बात निहायत ही अफसोस के साथ वो कह रहे हैं कि बहैसियत वज़ीर आला रियासत और आवाम को इंसाफ दिलाने की खातिर वो सियाह लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुए हैं और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश किए गए अबूरी बजट पर माहिरीन ने मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया है, जबकि बड़े सरमायादारों ने इसे बेहतरीन बजट करार दिया है। प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने बजट को इलेक्शन बजट करार दिया है और कहा कि आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के तनाजुर में ये अबूरी बजट पेश किया गया है। रूबी न्यूज़ से खुसूसी बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जहां एक जानिब मुतवस्तित तबके को खुश करने के लिए इनकम टैक्स की हद आमदनी में इजाफा किया गया है, तो दूसरी जानिब नकदी को मार्केट में बढ़ाने के कोई ख़ास इक़दाम नहीं किए गए। उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर इस बजट को बजट फॉर वोट कहा जा सकता है। नेशनल बजट 2019 आज बजट पार्लियामेंट में पेश किया गया है। जो बजट के जो अहम नुकात हैं, हाइलाइट्स हैं, जैसे कि लास्ट ईयर 2018 में बजट का टोटल जो मुकम्मल तखमिया था, टोटल एक्सपेंडिचर, वो तकरीबन 24 लाख करोड़ का था। और इस साल 2019 में जो बजट पेश किया गया है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है और टोटल तखमिया है वो 27 लाख करोड़ का है। तो पिछले साल से ये साल 3 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। जहाँ तक बजट का ताल्लुक़ है, एक आम आदमी जो मिडिल क्लास है,
तो उसका जो सोचना है, पहला जो मामला होता है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स के लिए खुशखबरी ये है कि जो बजट की जो लिमिट है, बेसिक लिमिट, वो 5 लाख कर दी गई है। और आम तौर पे इनकम टैक्स में जो सैलरीड एम्प्लॉइज होते हैं तो उनमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो 40,000 का, उसको 50,000 किया गया है। तो टैक्स में चंद किस्म के छूट हैं। तो इस टैक्स की वजह से मैं समझता हूँ कि जो आम तौर पे जो टैक्स का बेनिफिट है मिडिल क्लास को, जो टैक्स में जो रियायत दी गई है डिफरेंट सेक्शन में, और जो बेसिक लिमिट 5 लाख बढ़ाई गई है, उससे हिंदुस्तान में 3 करोड़ जो टैक्स पे कर रहे हैं असेसीज हैं, उनको फ़ायदा होगा। और जो 27 लाख करोड़ का जो बजट है उसमें नुमाइश ग्राउंड में हुए आतिशज़दगी हादसे के बाद कई दुकानात नजर आतिश हो गई थी और दीगर रियासतों से आए कई अफराद की अशिया जलकर खाकस्तर हो गई थी। मज़कूरा बेसहारा अफराद के लिए मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से खाने का नज़म किया जा रहा है। तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स के तलबा तालिबात ने भी इस काम में हिस्सा लेते हुए अपनी जानिब से मुतासरीन में दोपहर के खाने का नज़म किया और मुतासरीन को खाना खिलाया। मासूम बच्चे यूनिफॉर्म पहने हुए इन मुतासरीन के लिए अपने दिल में कितनी तड़प रखते हैं, इन मनाजिर को देखते हुए इससे महसूस किया जा सकता है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से संजीवरियन यूनिवर्सिटी से इश्तराक करते हुए स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज का नज़म बेरोज़गार नौजवानों के लिए किया जाएगा। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारों के साथ सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने एक जायज़े इजलास मुनक़िद किया। बादअज़ा मोहम्मद सलीम ने बताया कि जुमला 20 कोर्सेस हैं और तकरीबन 100 नौजवानों को उड़ीसा भेजते हुए ट्रेनिंग दी जाएगी। वक्फ बोर्ड दफ्तर में इस ट्रेनिंग के लिए फॉर्म्स दिए जा रहे हैं और मुंतखबा 100 उम्मीदवारों को वक्फ बोर्ड अपने खर्चे पर भेजेगा और उनके ताम व क़याम का भी वक्फ बोर्ड ही नज़म करेगा। तो वो पूरा डिटेल भी है, आपको एक फॉर्म दे देंगे हम लोग। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं अच्छा जो है उन लोगों को 100 बच्चों को जो है बाहर भिजा के उड़ीसा में जो है यूनिवर्सिटी में वहाँ पर तालीम देने का हम लोग एक डिसीजन लिए। वक्फ बोर्ड में रेजोल्यूशन भी लिए, असद साहब वगैरह हम लोग सब मिल के। और आज जो है ना फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, आज फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसमें जितने लोग ले सकते हैं 10-12 दिन तक इसकी टाइमिंग है। 15 तारीख लास्ट डेट है। इसका क्वालिफिकेशन जो भी टेक्निकल कोर्स है, जो भी कोर्स है उसका अलग-अलग पास 10th है, इंटर है, ग्रेजुएट है, जो भी है उन लोगों का 6 महीने का वहाँ पर कोर्स रहेगा और ट्रेनिंग देंगे। और दूसरी चीज़ पूरा खर्चा बेर हम वक्फ बोर्ड की तरफ से ही होगा, गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरी चीज़ इसमें आज तक इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं करे। हम लोग वक्फ बोर्ड की तरफ से पहली बार जो है ना, जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सकते, वो लोग जो फीस नहीं दे सकते, वो लोगों को वक्फ बोर्ड की तरफ से हम लोग जो है यहाँ से पूरा खाने पीने का, रहने का, फीस वगैरह पूरा कम्प्लीटली हम लोग 100 बच्चों को यहाँ से उड़ीसा यूनिवर्सिटी भेजेंगे। स्किल डेवलपमेंट पे नंबर 1 इंडिया में है वो यूनिवर्सिटी। नाम क्या है यूनिवर्सिटी? रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने साउथ जोनल कमिश्नर GHMC श्रीनिवास रेड्डी के साथ चंचलगुड़ा डिग्री कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने कॉलेज इंतजामिया से मुलाकात की। इस मौके पर मौजूद बल्दी, बरकी और आबरसानी ओहदेदारों को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ज़रूरी हिदायत दी कि वो कॉलेज में खस्ता हालात में मौजूद टॉयलेट्स को दुरुस्त करके वहाँ ग्रिल लगाएं ताकि तलबा को सहूलत हो। कॉरपोरेटर मोहम्मद मुर्तज़ा अली, इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। एक रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का जामिअतुल मोमिनात की जानिब से इतवार 3 फरवरी को चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज पर इनेकाद किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में मुल्क के मुमताज़ स्कॉलर्स, मुफ्तियान इकराम, उलमाए दीन, मर्द व ख़वातीन मुखातिब करेंगे। कॉन्फ्रेंस का सुबह 8 बजे से आगाज़ होगा। कॉन्फ्रेंस के इंतजामात के सिलसिले में जुमे को वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रुकन असम्बली अहमद बलाला, जोनल कमिश्नर GHMC श्रीनिवास रेड्डी और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुर्तज़ा अली ने
मुकाम इज्तिमा का दौरा करके बल्दी बरखी आब रसानी ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बेहतर से बेहतर इंतजाम करें। बाद अज़ा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया को तफसीलात बताई। बल्दी डिवीजन तालाब चिंचलम के इलाके भवानी नगर लैन नंबर 1 में 17 लाख रुपये लागती MP2 पाइपलाइन लेबर अड्डे के पास 10 लाख रुपये लागती नाले के स्लैब के जारी कामों का रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुआयना किया और ओहदेदारों से कहा कि वो कामों की जल्द तकमील पर तवज्जो दें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के अलावा इब्तिदाई सदूर और मुतमदीन भी मौजूद थे। बाद अज़ा अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात भी की। याकूतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न चंचलम में जो हाल में जोनल कमिश्नर और सुप्रीम इंजीनियर के साथ प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स के साथ दौरे किए थे, उसमें जो कुछ काम फौरी शुरू करने के लिए हिदायत दिए थे, क्योंकि वो काम ऑलरेडी सैंक्शन है, टेंडर भी हो गए थे, एजेंसी अलाटमेंट भी हो गया था। चुनाचे उस वक्त ऐलान किया गया था कि फिर चंद दिनों के बाद ये कामों को रिव्यू करेंगे, उसका जायज़ा लेंगे। 17 लाख का था जो रिवाइज एस्टिमेट करे तो इसका रेट और बढ़ गए। बहरहाल दोनों काम चल रहे हैं, उनको इंजीनियर्स को पाबंद किया गया नॉन स्टॉप ये काम को तकमील को पहुंचाए, बीच में काम मत रुके। बाकी कामों का भी हम सर्वे करेंगे, अगर न काम शुरू नहीं हुआ तो जोनल कमिश्नर को प्रोजेक्ट इंजीनियर को तवज्जो दिलाएंगे। बहरहाल हमारी कोशिश है बारिश से पहले नालों के कामों में थोड़ा बहुत पेशरफ्त हो, ओवरफ्लो होकर घरों में पानी दाखिल होने के लिए हम देखें यहाँ के मनाजिर, हम चाहते हैं कि अब की बारिश में बहुत सूरत हाल पैदा ना हो। बल्दी डिवीजन कारवान के नानल नगर में वाक़ एक फंक्शन हॉल में BC फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत मंजूरा 82 चेक्स की तकसीम रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हाथों अमल में आई। कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि अनक़रीब अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के मंजूरा दीगर चेक्स की भी तकसीम अमल में आएगी। रुकन असम्बली के हाथों तकसीम किए गए चेक्स बराए साल 2015-16 से मुताल्लिक़ हैं, जो कि फ़ीकस 80,000 रुपये मालियती हैं। इस मौके पर मुताल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। ముఖ్యంగా దాంట్లో ఇంక్వైరీ చేసి ముఖ్యమైన ఓలకు ఆసరా సాయం వాళ్ళకే చెక్కులు తయారు కావడం జరిగింది। మేమైతే ఎప్పటికీ మా దగ్గరికి వచ్చిన BC కులాలకు చెందిన అందరికీ మా తరపున మా పార్టీ తరపున ఎప్పటికీ లెటర్లు కానీ शमशाबाद पुलिस हदूद के VNR वेंचर के करीब एक एयर कूलर के गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तहम 5 लाख रुपये का माली नुकसान होने की इत्तला मिली है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही 5 फायर इंजन्स ने मुकामे वाक़े पर पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। शमशाबाद पुलिस ने इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया है। तकरीबन एक 2 बजे के टाइम पे लोग यहाँ पूरे बाहर काम कर रहे थे, लेबर यहाँ पे इनके, तो अंदर एकदम शॉर्ट सर्किट होके उसमें से धुआं आना चालू हो गया। धुआं आना चालू होते कि लेबर बोले आग लग गया बोल के पूरे ऊपर गए तो आग कहाँ पे लगा नहीं मालूम पड़ रहा वहाँ पे। तो आग कहाँ पे लगा, बच्चे बहुत कोशिश करे अंदर से बाहर निकालने के लिए कहाँ लगा, लेकिन उनको नहीं मालूम पड़ा। उतने में पूरा सामान बाहर निकालने गए, फायर ब्रिगेड को इमीडिएट फ़ोन मिला दिए। फ़ोन मिला तो फायर ब्रिगेड आ गया। 15 से 20 मिनट एक फायर ब्रिगेड फर्स्ट आया, उसके बाद में लाइन कंटिन्यू से आना चालू हो गया। तो किसी को कुछ भी हुआ? नहीं, किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ, सब सेफ है। पूरा सामान बाहर आ गया। क्या तैयार होता है इसमें? इसमें कूलर तैयार होता है। कूलर तो ये कैसा शॉर्ट सर्किट बोल के? शॉर्ट सर्किट कंपलसरी शॉर्ट सर्किट। ऊपर गोडाउन है, कुछ ऐसा सामान ही था ऊपर, कोई दूसरा आइटम नहीं था उसमें। एंटी करप्शन ब्यूरो ओहदेदारों ने असिस्टेंट इंजीनियर GHMC सर्कल नंबर 8 M वेंकटरामलू को ऐन उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया जब वो एक शख्स से 40,000 रुपये रिश्वत
तलब और कबूल कर रहे थे। चंदानगुट्टे के साकिन गुलाम रिजवान फारूकी की शिकायत पर एसीबी ओहदेदारों ने यह कार्रवाई की और एम वेंकटरामलू को आज स्पेशल जज के इजलास पर पेश किया गया। वेंकटरामलू नाम है उसका। उन काम की वास्ते एमबीआई रिकॉर्ड करने 2 महीने 2.5 महीने से 28 नंबर को काम कंप्लीट कर दिए। कर देने के बाद भी मेरे एक कॉन्ट्रैक्टर कई कॉन्ट्रैक्टरों को फिरा रहा, हमको भी बेहिसाब बार फिराया। आए मिले गए, आए मिले गए, आखिर है क्या तो हिसाब बोले तो पहले बोला जैसे 40,000 रुपये दियो। अरे साहब कुछ तो भी रिक्वेस्ट करे हम, 40,000 रुपये कैसा साहब बोल के बोलने के बाद में नहीं 30,000 बोला। फिर बाद में 30,000 बोलने के बाद में ठीक है 30,000 बोल के एग्री हुए। एग्री होने के बाद में फिर हम सोचे कि जैसो हम सोचने के बाद में बहुत सोच के करके जैसो फिर उससे फिर एक बार मुलाकात करे तो बोला नहीं अब जब 30 बोले अब 40 से कम नहीं 40,000 रुपये लागा तो आपकी जैसो बाद में एमबीआई कार्ड करते। तो 40,000 रुपये हम जैसो बोलते एसीबी वाले हमारे को काफ़ी जैसो साथ दिए और इमीडिएटली वो लोग जैसो हमारी बात को सुन के फौरी आके जैसो 40,000 रुपये लेके आगे देते उन्हें 40,000 रुपये ले लिया। ले के जैसो फिर बाद में पूरे ऑफिसर्स पूरी टीम जो है पूरा जाल बिछा के पूरा उन्हें बाहर निकल के देखा, पूरा चेक करके सब आगे पीछे देख के करके आके बाद में पैसे लिया। लेने के बाद में अब पूरी टीम जैसे अंदर बैठ के पूरा जैसे पंचनामा कर रही, इस तरीके से हो रहा। और ऐसे कई ऑफिसर्स जैसो है और कई ऑफिसर अच्छे भी है जो बिना पैसे के बिना तकलीफ दिए गए। कुछ ऑफिसर ऐसी तकलीफ दे रहे हैं कि जिसके ये ऑफिसर बेइंतहा तकलीफ दे रहा। मेरी एक एमबी बोल के नहीं कई एमबीओं का जैसे यही पोजीशन है। आज की डेट में भी कई एमबीआई लिख के नहीं दिया हुआ है और कई लोग परेशान है, कई कॉन्ट्रैक्टर परेशान है। एक कॉन्ट्रैक्टर से नहीं है ऐसा मसला ये। और इस ऑफिस में ये खाली बैठने का सीट, इसका ऑफिस दूसरा ये ऑफिस है वहाँ पे, तो वहाँ बैठता कभी यहाँ हूँ कभी वहाँ हूँ, खाली उसके पीछे फिरते रहना, मिलता ही नहीं उन्हें। सीसी रोड का था, सलाला में सीसी रोड डाले थे हम। कितना लाख का? वो 1,50,000 कुछ है वो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट रहता हमारा। वो अमाउंट में जैसो 39,000 पे और दूसरे भी छोटे छोटे काम करे थे। ये वो जैसो पूरा मिला के जैसो ने एक ही साथ जैसो हमको ऐसा इस तरीके से हमारे को जैसो। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के जलाल बाबा नगर इलाके में 150 पुलिस एहलकारों ने डीसीपी शमसाबाद प्रकाश रेड्डी की ज़ेर क़यादत घर घर तलाशी मुहिम चलाई। मुहिम के दौरान 30 बाइक्स 4 ऑटोज़ को जब्त किया गया जिनके दस्तावेज़ात सही नहीं थे। 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया जिनके ताल्लुकात मुजरिमीन से बताए गए हैं, जबकि 3 रॉडी शीटर्स को भी हिरासत में लेकर उनकी सरगर्मियों को चेक किया गया। इस दौरान आम मुकामात पर शराब नोशी करने वाले 30 अफराद को गिरफ्तार करके उनकी काउंसलिंग की गई। बादशाह उन्हें रिहा भी किया गया। अवामी मसाइल से भी वाक़ियत हासिल की गई। डीसीपी शमसाबाद प्रकाश रेड्डी ने बादशाह मीडिया को तफसीलात बताई। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया था, इसमें पूरा साइबराबाद पुलिस और शमशाबाद जोन राजेंद्र नगर सब डिवीजन पुलिस पूरा इसमें शामिल थे। पूरे एक एसीपी 4 इंस्पेक्टर्स और 150 पुलिस कांस्टेबल्स इसमें शामिल थे। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान पूरे घरों के हमने सर्च किया था और इसमें से 3 राउडी शीटर्स, 8 पिछले जो ऑफेंसेस में है और सस्पेक्ट्स, उनको हमने गिरफ्तार किया है और 30 बाइक्स जिसके बिना डॉक्यूमेंट से है और 30 बाइक्स और 8 ऑटोस को भी हमने कस्टडी में लिया है। उसका पूरा डॉक्यूमेंट जांच करके कार्रवाई होगा। और हम पूरे सोसाइटी में जलाल बाबा नगर में सभी को सीसीटीवी कैमरा के ऊपर जानकारी दिया है कि सीसीटीवी कैमरा से कैसे बहुत क्राइम कम हो रहे हैं और क्राइम प्रिवेंट हो रहे हैं। और उनके जो नीड्स है, इधर का क्या फेल्ट नीड्स है, उसको भी हमने कलेक्ट किया है पुलिसिंग के हिसाब से। उसके ऊपर हम इस आने वाले साल में कार्रवाई होगी। और इस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान इधर का जो वाइन शॉप्स के सामने इधर उधर जो पी रहे, ओपन प्लेसेस में जो बूजिंग कर रहे, उन सबको इधर लाके इकट्ठा करके उनके ऊपर एक
प्रतिज्ञा करवाई कि वो आगे से ऐसे ओपन प्लेसेस में बूजिंग नहीं करेंगे और ड्रंक एंड ड्राइविंग वगैरह में वो लोग शामिल नहीं होंगे बोल के वो सभी से हमने प्रतिज्ञा लिया। एक ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशंस एक कम्युनिटी में एक अच्छे सिक्योरिटी के हिसाब से पूरे सोसाइटी में एक ऐलान करने के लिए हमने एक ऑर्डिनेंस सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और आगे भी एक कार्रवाई जारी रहेगी। मियाँपुर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ हफीज़पेट आदतिया नगर में 200 पुलिस एहलकारों ने डीसीपी माधवपुर ए वेंकटेश्वर राव की क़यादत में घर घर तलाशी मुहिम चलाई और इस दौरान 635 मकानात की तलाशी ली गई, जबकि 19 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया जिनके ताल्लुकात मुजरिमीन से पाए गए। 18 बाइक्स, 3 ऑटोज़ और एक कार को भी जब्त किया गया और मज़कूरा गाड़ियों पर 18,000 रुपये के चालानात ज़ेर इल्तिमा हैं। पुलिस ने मुकामी अफराद को मशवरा दिया कि वह CCTV कैमरे नस्ब करवाएं। बाद डीसीपी माधवपुर ए वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को इस तलाशी मुहिम के बारे में तफसीलात बताईं। मियाँपुर एरिया में आदित्य नगर ये एरिया में कोऑर्डिनेट सर्च करे। ये कोऑर्डिनेट सर्च में पूरा एक एडिशनल डीसीपी, एक एसीपी, 12 इंस्पेक्टर्स और 24 सब इंस्पेक्टर, 200 मेन और उसके साथ और 2 स्पेशल टीम्स भी पार्टिसिपेट हुआ, जो पूरा 7 टीम्स बना के हर एक गली में भी पूरा चेक करे। पूरा 635 हाउसेस भी थरोली चेक करे। उसमें थोड़ा 105 हाउसेस तक भी लाक की। उसमें जो सर्च करने के बाद पूरा 19 व्हीकल्स भी 21 व्हीकल्स भी हम सीज करें। जो 21 व्हीकल्स उसके ऊपर 18,000 चालान्स भी पेंडिंग है। पूरा 57 केसेस भी उसके ऊपर भी। ऐसी सस्पेक्ट्स में भी 19 सस्पेक्ट्स भी हम कस्टडी में लिया। जो सीडॉट एप्लीकेशन में जो अफेंडर को जो लिंक है उससे एसोसिएशन जो है वो लोगों को भी पकड़ के लाया था। उसके ऊपर जो केसेस है क्या क्या है वो देखने के बाद उनको छोड़ दिया। ऐसी व्हीकल्स भी थोड़ा उसके ऊपर जो लीगली कुछ पेंडिंग है तो केसेस है तो उसको फाइनलाइज करने के बाद उसको भी छोड़ देते। जो एरिया में जो सेफ एंड सिक्योर एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे थे। जो माधापुर पुलिस और हर एक यहाँ को वार वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हुदूद की आफिया बिल्डिंग की 6वीं मंजिल पर वाक़े के कैफ़े एंड लॉन्च पर धावा किया, जहां गैर कानूनी तौर पर हुक्का नोशी की जा रही थी। टास्क फोर्स टीम ने एक शख्स इमरान को हिरासत में ले लिया और उसके कब्जे से 7 हुक्का पॉट्स, 4 पाइप्स, एल्युमिनियम फाइल, फ्लेवर्स, 25 सोफे, 17 टेबल, 4 AC, 2 LED के अलावा कुर्सियां और दीगर साजो सामान भी जब्त कर लिया। इमरान को जब्तशुदा सामान के साथ हुमायूं नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस केस में मोहम्मद कासिम अंसारी और फारूक नामी शख्स मफरूर बताए गए हैं। सेकुलर रियासत तेलंगाना में आज भी बाज़ मुतअस्सिब ओहदेदारों की वजह से सारे महकमे पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। चुनाचे आज गोशामहल ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता होमगार्ड मोहम्मद असद को महज नमाज जुमा अदा करके वापस आने के बाद पुलिस स्टेशन के JD राइटर महेश के सख्त सुस्त जुमले सुनने पड़े। हालांकि मोहम्मद असद अपने एक साथी कांस्टेबल कृष्णा से कहकर नमाज जुमा अदा करने के लिए गए थे। महेश ने असद से कहा कि ड्यूटी के औकात में नमाज कैसी, घर से नमाज पढ़कर आना चाहिए। यही नहीं, महेश ने यहाँ तक कहा कि तुम कमिश्नर से क्या किसी से भी शिकायत कर लो। मोहम्मद असद ने कहा कि KCR साहब कहते हैं कि तमाम मुलाजमीन मिलजुल कर काम करें। सवाल यह है कि मुस्लिम मुलाजमीन कब तक इस तरह तासुबियत का शिकार होते रहेंगे। आला ओहदेदार फौरी तवज्जो करते हुए मुतासिब ओहदेदार के खिलाफ कार्रवाई करें। मैं मोहम्मद असद होमगार्ड हूँ, ट्रैफिक PS गोशामहल का, और यहाँ पे मैं होमगार्ड डिपार्टमेंट में
12 साल से सर्विस दे रहा हूँ और 3 साल में अल्लाह के घर में मक्का मस्जिद में करा और यहाँ पे जो है 10 साल से सर्विस दे रहा हूँ। मैं कभी 5 मिनट पहले घर को यहाँ से नहीं गया। आज जुम्मे का दिन था, मैं नमाज जुम्मा के लिए जाने वाला था। 1:15 को नमाज थी मालाकुंडा मस्जिद पे। ऑलरेडी मैं मोबाइल को बोला कि मैं अकेला नौकरी कर रहा हूँ, नमाज का टाइम हो रहा। कृष्णा हैजी कृष्णा नाम है उसका और तासुफ भरा है महेश पीसी जीडी राइटर मेरे को बोलता है कि तुम नमाज को क्यों गए, नमाज तुम घर में कर लेना, नौकरी के बाद कर लेना, ड्यूटी पे नमाज नहीं करना। अरे मैं बोला भाई 5 मिनट से 15 मिनट होते नमाज को, 10 से 15 मिनट होते नमाज को, उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? तो इन्हों बोल रहा कमिश्नर को बोलो, सीपी को बोलो, मैं बोल रहा हूँ ना। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के खाजिन जी नारायण रेड्डी ने क्रिकेट टूर्नामेंट का पोस्टर जारी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि पार्लिमानी हल्के भुवनगिर में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का 10 फरवरी से आगाज होगा, जिसमें पार्लिमानी हल्के भुवनगिर के 7 असम्बली हल्के जात की 2-2 टीमें हिस्सा लेगी और इस टूर्नामेंट में साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। क्रिकेट लीग टूर्नामेंट 2020ని 10వ తారీఖున ఫిబ్రవరి 10వ తారీఖున ప్రారంభించబోతున్నాము। దానికి ముఖ్య అతిథిగా మొహమ్మద్ అజహరుద్దీన్ గారు వస్తారు। 10 నుంచి మొదలుకొని 22 ఫిబ్రవరి వరకు నిరంతరంగా KPHB पुलिस स्टेशन हुदूद के सिलवास नगर इलाके में एक ट्रैक्टर ड्राइवर की लापरवाही से 7 साला लड़का हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक सुशांत रेड्डी घर के पास साइकिल चला रहा था, लेकिन ट्रैक्टर ड्राइवर ने लापरवाही से ट्रैक्टर को पीछे लिया, जिसकी वजह से सुशांत हलाक हो गया। KPHB पुलिस ने केस दर्ज करके नाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। बादअज़ां पोस्टमार्टम नाश को विरसा के हवाले किया गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और ट्रैक्टर को अपनी तहवील में ले लिया। అబ్బాయి 7 ఇయర్స్ ఉంటాయి, సైకిల్ దొక్కుంటూ ఈ కాలనీ ఇలా తిరుగుతుంటే ట్రాక్టర్ డ్రైవరు ట్రాక్టర్ను నిర్లక్ష్యంగా వెనకకి రివర్స్ తీసుకుంటే క్రమంలో నిర్లక్ష్యంగా నడపడం వల్ల దాని కింద పడిపోయి వెనక టైర్ కింద పడిపోయి చనిపోవడం జరిగింది। ఓకే, ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క నిర్లక్ష్యం ద్వారానే ఈ సంఘటన జరిగింది। దానికి కేసు చేసి యాక్షన్ తీసుకుంటాం। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी हुकूमत ने अलल हिसाब बजट पेश कर दिया। बजट फॉर वोट, अपोजिशन जमातों का बजट पर तबसरा। हुकूमत तेलंगाना की स्कीमात को मरकजी बजट में नकल की गई। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR का रद्द-ए-अमल। बजट अवामी मफाद पर मबनी, रियासती BJP कायदीन ने किया दावा। मरकजी हुकूमत के खिलाफ तेलुगुदेशम पार्टी का अनोखा एहतजाज। असम्बली और पार्लियामेंट में सियाह लिबास ज़ेब तन। आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा न देने पर मरकजी हुकूमत पर बरहमी का इजहार। मजलिसी अराकीन असम्बली ने मुताल्लिक़ हल्क़े जात में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। मियाँपुर और राजनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाकों में घर घर तलाशी मुहिम। मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। बगैर दस्तावेजात की गाड़ियां की गई जब्त। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें बयान भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यह इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।